अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इन एंड ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। अरे ना ना ना, ये बासी ईद का ब्लॉग नहीं है। ईद का दूसरा वाला ब्लॉग तो आपको बाद में मिलेगा। ईद ही वाले दिन जब मम्मी पापा चले गए थे तो हम लोग आ गए थे क्राउन मॉल सिकंदर मूवी देखने के लिए, और ये वाला ब्लॉग आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हम इतना ज़्यादा वाला बिज़ी हैं, इतने ज़्यादा वाला कि हम आपको क्या ही बताएं। बता देंगे कि हम कहाँ बिज़ी हैं, क्योंकि ज़िया आए हुए हैं। और दूसरी बात, ज़िया शॉपिंग में लगाए रखे हैं ज़िया हमको, और उनके दांतों में दिक्कत होगी कैप वगैरह लगाना। उनका एक दांत बचपन से ही कीड़ा लग गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाला जो है मीठा खाते थे। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो मूवी स्टार्ट होने में अभी काफ़ी टाइम था, यानी आधा घंटा था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई भूख लग रही है, कुछ खा लिया जाए। तो ज़िया ने हमसे पूछा, अम्मी आप क्या खाएंगी? तो हमने कहा भाई हम तो भाई पॉपकॉर्न खाएंगे चिकन वाला। तो ज़िया यहाँ आ गए हैं, ज़िया ऑर्डर दे रहे हैं, और अपने लिए उन्होंने फ्राइज़ मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाया है। और बर्गर खाने का किसी का भी इरादा नहीं था, क्योंकि अभी हम लोग दोपहर में पूड़ी और कबाब खा कर आए, जैसे कि आपने ब्लॉग में ईद वाले देखा ही। और अभी अभी तक मेरा सारा ब्लॉग आ जाना चाहिए था, लेकिन हमें एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हम क्या करें, हम खुद भी बहुत मजबूर हैं। हम देर करते नहीं, देर हो जाती है। और यहाँ पर ये मेरा भतीजा है बड़ा वाला, और ज़िया, ये आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं किसका कलर कितना ज़्यादा फेयर है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑर्डर आ गया था, और सच में चिकन पॉपकॉर्न खाकर तो मज़ा ही आ गया। और हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर काफ़ी बातें की, और अब हम लोग जो है जा रहे हैं मूवी हॉल की तरफ। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो पीछे से ज़िया के दोस्त ने एक टीप लगाई। ये हैं हमारे ज़िया के दोस्त उरुज और ये ज़िया के इतने मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, और काफ़ी सालों के बाद मुलाकात हुई है। तो यहाँ पर जो है मूवी का इंटरवल हुआ था, और हम आ गए थे वॉशरूम, और उसके बाद फिर से आ गए हैं, बैठे हैं, और अपने भतीजे से गपशप करें। और भतीजे को हमने सारी स्टोरी बता दी थी। देखो देखो, ये हीरोइन जो है इस मूवी में ज़िंदा नहीं रहेगी, और ये मारी ज़रूर जाएगी। उसकी हरकतें बता रही हैं, क्योंकि ये करमचंद जासूस बनी हुई हैं और उसके बाद वही हुआ। तो मेरा भतीजा कह रहा है, पप्पू भाई आप तो बहुत बड़ी नजूमी हैं, यानी कि ज्योतिष हैं, आपको सब पता हो जाता है। हमने कहा भाई हम एक राइटर हैं, और अब ज़िंदगी में ये हालात हो गए हैं कि कलम उठाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो जो है बस इस वजह से तो मेरा टैलेंट क्या जानो, अल्लाह ने हमें कलम की ताकत दी हुई है, बस मेरा कलम उठ जाए। और यहाँ पर मूवी हमने खूब आराम से इंजॉय की, आराम से लेट कर देखा, और बहुत अच्छी मूवी हमें लगी। अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती, भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी सिकंदर मूवी। आपने देखी कि नहीं देखी बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और काफ़ी सालों के बाद ये जो ईद थी ना, ये मेरे लिए इतनी ख़ास थी, इतनी अहम थी, इतना अच्छा लग रहा था। सब आ रहे थे मेरे घर, वरना तो हम सेवई बनाकर इंतज़ार ही करते रहते थे, कोई आएगा कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आता था। तो मूवी देख के हम लोग घर आ गए हैं, और ये रात का वक्त है, और रात में बनी थी चिकन की बिरयानी। और हमारे यहाँ ना बिरयानी इतनी अच्छी बनती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है कि जो हमारे जानने वाले हैं ना, वो बिरयानी ज़रूर से ज़रूर बनवाते हैं फरमाइश पे। यानी 3 दिन ईद थी, हमारे यहाँ 4 बार बिरयानी बनी, ये सोच लीजिए आप तो हमारे यहाँ बिरयानी कितनी मज़ेदार होती होगी। जब मज़े की होती है तभी तो लोग जो है फरमाइश करते हैं कि बनाकर खिला दीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। और बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं, और ज़िया और मेरा भांजा और भतीजा ये सब गए हैं लखनऊ घूमने के लिए। हमने नहा लिया है, क्योंकि कल ईद थी, और मेरा जो है बालों में कलर लग ही नहीं पाया, ना मेरा फेशियल हो पाया। कौन? रेशमा देखो कौन आया, देखो दरवाजे पे देखो कौन आया, उला तो नहीं कैसा। ओ वालेकुम सलाम। और खैरियत? अकेले आए? राजा भाई उधर है, जाओ मिल लो। तो देखिए, ईद के दूसरे दिन भी लोग चल रहे हैं,
दरवाज़ा खोल दिए, रोशनी आ रही, पंखे की आवाज़ आ रही होगी, रोशनी आ रही आई मीन। तो मेरी जो खाला है ना बड़ी वाली, उनका जो है पोता आ गया है। तो ये ईद के दूसरे दिन का ब्लॉग था, सॉरी, यानी बासी ईद का, जो हमने स्टार्ट किया आफ्टर बिरयानी के बाद। और ये मेरी समधी हैं, सेकंड डे आए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी की ईदी नहीं भेजी थी, क्योंकि ये लोग कलकत्ता में थे। और कलकत्ता से जैसे ही आए ईद के एक दिन पहले, तो बस ये लोग ईदी लेकर आ गए हैं। और इतना अच्छा लग रहा था। हमने आपसे कहा ना कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो आप देखिए हम कहाँ कहाँ बिज़ी थे। तो ये सारी ईदी है दिखला रहे हैं। वो अपनी बेटी का भी सूट लाए थे, और ईदी का जो सामान होता वो सब लेकर आए थे। हमारे लिए भी सूट लेकर के आए थे। हमें ईदी भी दी, जिया को भी ईदी दी, मेरे बेटे को भी ईदी दी, यानी कि फुल टू फटाक वाला हम लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। तो मतलब मेरा घर पूरा भरा हुआ था अब तक कि जब से फैज़ाबाद से आकर बाराबंकी में रहना मतलब स्टार्ट किया हमने, कभी भी मेरे घर में इतनी रौनक नहीं लगी। और काफ़ी साल के बाद जो है ये रौनक लगी। और मेहमान जो होते हैं ना, वो अल्लाह की रहमत होते हैं। वो अपना रिस्क लेके खुद आते हैं। और जिनके घर में मेहमान बहुत आते हैं ना, समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपको पसंद करते हैं। तो इस वजह से जो है अल्लाह ताला की रहमत बरसती है मेहमान की शक्ल में आपके घर। तो ये अपनी बेटी के लिए पाकिस्तानी जो है सूट लेकर आए थे, जो बहुत ही प्यारा था, वाइट था और स्टिच था। और मेरा जो था वो अनस्टिच था। तो फिर वो मेरी बहू रानी टेलर मास्टर नहीं है, वो सिल ही देंगी। तो ये सारी ईदी थी, हमने बहुत अच्छे से आपको नहीं दिखाई है, बस क्योंकि हमें निकलना था, काम से जाना था, थोड़ा सा मेरा काम था। तो इन लोगों से बस हम माजरत करके जो है थोड़ी देर के लिए चले गए थे। लेकिन जब तक हम घर से लौटते तो ये लोग जो है फैज़ाबाद वापस चले गए थे। वैसे तो मेरी बहू फैज़ाबाद की है, लेकिन अब जो है इनकी जो मेरी बहू की फैमिली है ना, वो सब कलकत्ता में रहती है। इनके मामू नानी, इनके मम्मी पापा भी अब समझ लीजिए वहीं पर जो है शिफ्ट हो गए हैं। और बस इनके बेटे की मंगनी है, यानी मेरे बहू के भाई की मंगनी है ना, तो इस वजह से ये लोग फैज़ाबाद चलो भैया भाई। लग रहा है ज़्यादा ईदी मिल गई है ना? कितने ईदी मिली, कितने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं? कितनी ईदी मिली? 120 कि 220? 220। और कितने उड़ाए, कितने खर्च कर दिए? बस, तब तो बहुत बटोरने वाले लड़के लग रहे हो। क्या नाम है? अब्दुल्ला। तुम लोग घूमने जा रहे हो कि अपने घर जा रहे हो? घूमने जा रही हो। कहाँ? अपने खाला के घर की मामू के घर। इनके नाना है। अच्छा, तुम्हारे मामू इनके नाना हैं। अच्छा, तो तुम इनको क्या कहती हो? तुम इनको क्या कहती हो? मंतशा। ये हमको मामू के। अच्छा, इनका हम अब्दुल्ला कहते हैं। हमसे छोटे, हम 10 साल के हैं, 9 साल के। तब तो यार बड़ा भाई इनका तुम मामू कहती हो। बड़े यहाँ की सड़क बहुत खराब है। बहुत धक्का है। तो तुम इसके मामू हो? ये तुम्हारा मामू है? इसको इनकी नानी मेरी खाला भी लगती है। अच्छा, और ये तुम्हारी अब्दुल्ला हमको गिफ्टी। ये हम छोटे नहीं, हमसे 9 साल के हैं। ये 9 साल के, 10 साल। अरे लेकिन जो है तुम्हारा इनका पद तो बड़ा है ना, तुम इनको मामू बुलाया करो, अब्दुल्ला मामू। हमको ये खाला नहीं कहती, अरे कितनी बड़ी का नाम है, वो हमको मामू कहती है ना। तुमको भी मामू कहना चाहिए, मामू का नाम लेके नहीं बुलाया जाता है। इतनी छोटी है, उसकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, अब्दुल्ला मामू कहता है। अब्दुल्ला मामू खिला जाए। अच्छा, माशाअल्लाह। नहीं तो तुम इनको क्या बुलाओगी या तुमको क्या बुलाएंगी? ये हमको खाला कहती नहीं है, खाला लगती हैं। खाला लगती हैं। अच्छा, यानी तुम अपने घर जा रही हो? नहीं, मामू घर जा। अच्छा, और ये अपने नाना के घर जा रही है? एक ही घर में? एक ही।
तो तुम लोगों को मम्मी पापा ने अकेले भेज दिया नहीं पापा नहीं मम्मी है? हाँ तो हमारे पापा खत्म हो गए। क्या हुआ था? बाहर में जख्म। अच्छा शुगर वगैरह थी क्या? हाँ तो हॉस्पिटल में ये अंगूठा पूरा कट गया था। हाँ शुगर रही हम होगी। लोग बहराइच में रहते थे। ठीक हो गया खत्म हो गए हैं? जब पहले ठीक होते हाँ ठीक हो गया बस खत्म हो गया। कितने साल हो गया? वो 9 अगस्त तुम कितने बड़े थे? लगता ही बड़ा है। अच्छा जल्दी अभी 9 अगस्त में खत्म हुआ। हाँ अच्छा 9 अगस्त तब तो तुम बहुत प्यारे बेटे हो भाई। पढ़ते हो कि नहीं? 15 अगस्त के हम दुनिया में आए थे और 9 पढ़ते हो? पापा चले गए। नहीं हमारी अम्मी अब नाम लिखवाएगी। अब लिखवाएं? किराए घर पे रहते हैं अभी। कहाँ रहते हो? किराए घर पे नबीगंज। अच्छा नबीगंज में। पहले लेकिन पढ़ाई करो अच्छा बेटा। पढ़ाई करने से सुनो तो पढ़ाई करने से इंसान में जो है शऊर आता है, तरीका आता है, तहजीब आता है ना। इंसान जो है थोड़ा होशियार हो जाता है, अपना अच्छा बुरा समझता है और फिर पढ़ोगे तो कल को अच्छी जॉब भी लग जाएगी, मम्मी का सहारा बनोगे, है कि नहीं? जो इस तरह से जो है बात कर रहे हो ना, उसमें बात करने का और निखार आ जाएगा जब पढ़ लोगे, तालीम हासिल कर लोगे तो। इतने सारे सरकारी स्कूल खुले हैं, सरकार ड्रेस भी देती है और किताबें भी देती है, वजीफा भी मिलता है, खाना भी मिलता है, तो फिर पढ़ाई करो आराम से। जहाँ ये लोग जाती वही हम भी। अच्छा उधर जिधर नबीगंज में अभी पारा पढ़ते हैं। कौन सा पारा पढ़ रहे हो? ये नए पढ़ जाते हैं भैया दीन की दौलत ज़रूर कमाओ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तालीम के लिए दूर जाना पड़े कुछ भी करो। अगर सुनो सिपारा जरूर पढ़ना, अच्छा जाना जरूर पढ़ने। तुम उतर लो आ गया तो उधर उतर लो। हाँ इधर से उतरो ना, उधर गलत उतर रहे हो। चलो अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और पढ़ाई करना बच्चा। भैया रुको भैया बात पे अपने चलो भैया अस्सलामुअलैकुम। आ गए हैं अम्मी के घर, खाना वगैरह लेकर आए हैं और अभी आए नहीं थे ईद में मम्मी के यहाँ, तो हमने कहा चलो मम्मी मेरे यहाँ आई तो हमारा भी ईद में आना बनता है। और आपने देखा बच्चों को, कितने तेज़ बच्चे थे, कितनी बातें कर रहे थे, है ना। बहुत थक गए हैं। थोड़ी देर में भी ना अभी आपसे मिलेंगे, चाहे मम्मी से मिला है। तो फिर हम मम्मी से मिल कर के लौट आए थे घर और धूप इतनी तेज़ थी कि हम क्या ही बताएं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।